शुरू करते हैं। चलो, अब एक बात देखो, मैंने तुमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिया हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने तुमको पढ़ाया हूँ, ठीक है। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर दो नंबर है ए और बी, ये दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो आ रहा है, तो ये बात बताती है हमको या तो ए ज़ीरो होगा, या तो बी ज़ीरो होगा, या फिर ए भी ज़ीरो होगा एंड बी भी ज़ीरो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 × 0, या फिर 0 × 2, या फिर 0 × 0। किसी एक का ज़ीरो होना ज़रूरी है। ये कब काम आता है? ये आता है नंबर्स में, ठीक है। गौर से सुनो, कभी भी दो नंबर मिलके ज़ीरो हो रहे हैं तो किसी एक का ज़ीरो होना ज़रूरी है, या फिर दोनों ज़ीरो होंगे तभी जाके रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा। बट इन मैट्रिक्स it is not always true। एक मैट्रिक्स है नॉन नल मैट्रिक्स है, लैंग्वेज को समझो। बी एक मैट्रिक्स है नॉन नल मैट्रिक्स है। ये पॉसिबल है कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा ज़ीरो। यस, इट इज़ पॉसिबल। एक नॉर्मल केस है, मान लो एक मैट्रिक्स है पी जो है नल मैट्रिक्स यानी सब ज़ीरो होंगे उसमें। दूसरी एक मैट्रिक्स है क्यू, ये भी नल मैट्रिक्स है। अब नल मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो वो तो ऑब्वियसली बात है, वो तो ज़ीरो ही होंगे, ज़ीरो ही होंगे ना। बट इधर भी ज़ीरो हो सकते हैं, इधर भी ज़ीरो हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए है, ठीक है, बी है, ठीक है। पॉज करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, पॉज करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, पॉज करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो। तुम्हारे पास 7 मिनट का टाइम है। ओके, मैं मानता हूँ तुमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया होगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करना, यानी मैं मान रहा हूँ तुमने मल्टीप्लाई कर लिया होगा और तुमने पॉज भी किया होगा। अब मैं आगे जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, रो को फिक्स कर देते हैं और 1 बाय 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और रो बनाते हैं। पहले ऑर्डर देख लो, 2 × 2, 2 × 2। हाँ, मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम है। तो रो बनाते हैं, 0 × 3 ज़ीरो, प्लस -1 × 0 ज़ीरो। पहला रो बन गया। अब इसके साथ करो, 0 × 5 ज़ीरो, प्लस 0 × -1 ज़ीरो बन गया, ठीक है। पहला रो हो गया, पहला कॉलम भी हो गया। अब दूसरा कॉलम 0 × 3 ज़ीरो, प्लस 2 × 0 ज़ीरो। अब इसके साथ करो इसको, 0 × 5 ज़ीरो, 0 × 2 ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। क्या ये नल मैट्रिक्स है? क्या दोनों नॉन नल मैट्रिक्स मिला के एक नल मैट्रिक्स बना रहे हैं? पॉसिबल है ना? ठीक है, तो ये पहली बात है, इसको तुम ठीक है,
इसको तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को भी नोट डाउन कर लेना, समझ लेना, और ये एग्जाम्पल को भी खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये बात समझ गए होगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज x1 1 0 and a square is identity matrix, देन x की वैल्यू क्या होगी? पॉज करो, 10 टाइम रीड करो, 7 मिनट दो, दे दिया 7 मिनट, डन, पॉज कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये कर दिया तुमने। चलो अब मैं आगे तुमको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर इसका तुम स्क्वायर कर दोगे, यानी कि ये मैट्रिक्स को यही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। पहले हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं, 2 × 2, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी 2 × 2, इसको इसी के मल्टीप्लाई कर रही ये भी होगी 2 × 2, तो ये मल्टीप्लाई होगी, राइट। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर भी 2 × 2 होगा, ठीक है। यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2 × 2 होगा, और वो बोल रहा है रिजल्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें डायगोनल 1 हो, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0, समझ रहे हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी हो गई। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पता चल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो बोल रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और दो बाय दो ऑर्डर की है, यानी कि तुम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है 2 × 2 की, यानी कि 1 1 0 0, डन। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, पहला रो पहला कॉलम, रो को फिक्स कर दो, x × x x² प्लस x × 1 x। अब ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, x × 0 0 प्लस 1 × 0 0, ठीक है। अब ये वाला मैट्रिक्स ये वाले कॉलम के साथ 1 × x x, 1 × 0 0, अब इसके साथ 0 0, तो ये मैट्रिक्स क्या आ रही है, ठीक है। तो ये हो रहा है x² प्लस x 0 x 0, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर। और हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था, अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हो तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। इधर से हमको मिला x² प्लस x 1 के बराबर है, और मिला x 0 के बराबर है। चलो सॉल्व करते हैं, x कॉमन ले लो, x प्लस 1 1 के बराबर है, ठीक है, x प्लस 1 1 के बराबर है, इधर से x 0 के बराबर है, दो मिल रहे हैं। चलो इसमें x को 0 रख के देखो, 0 × 0 प्लस 1,
इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 इज इक्वल टू 1। पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन काम नहीं कर रही है, लेकिन ये वाली इक्वेशन काम कर रही है, तो हम बोल सकते हैं x 0 के बराबर है। ठीक है, तो आंसर क्या आया मेरा, तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2, तो कई ऑप्शन करेक्ट आया। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 2 1 -1 2, ठीक है, देन ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i इज क्या आएगा, पहला ऑप्शन है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे अपन। पहला ऑप्शन है 4 6 -6 4, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 4 6 -6 4, चौथा ऑप्शन है नन। ये देखो, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक नंबर है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑब्जर्व करते जाओ। ठीक है, अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन को 10 टाइम रीड करो, उसके बाद 7 मिनट सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद रिज्यूम करो। ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं आया रिज्यूम करो, फिर पॉज करो, फिर सॉल्व करो। अगर सॉल्यूशन आ गया तो रिज्यूम करो, फिर स्किप करो। ठीक है, दो अलग अलग केसेस दिया हूँ, ये केस 1, ये केस 2। ओके, तो मैं मानता हूँ तुमने ये सब कर लिया होगा। चलो अब मैं तुमको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अच्छा देखो, एक मैट्रिक्स है ए, वो मैट्रिक्स क्या है 2 2 1 -1, तो और बोल रहा है ए का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i क्या होगा। पहली चीज़ देखो, ए का स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए, और ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2, हाँ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहला रो 2 टू द 4 प्लस -1, दूसरा रो 2 वन द -2 -2, डन। अब ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, फिर ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 2 वन द 2 प्लस 2 वन द 2, ये वाला कॉलम 1 द -1 प्लस 2 टू द 4, तो क्या आया 3 -4 4 3। ठीक है, तो क्या आया आंसर 3 -4 4 3, ये आ गया आंसर। चलो ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू तुमने निकाल ली, 2a की वैल्यू निकालो, यानी कि एक नंबर है जो मैट्रिक को मल्टीप्लाई कर, यानी कि नंबर इनटू मैट्रिक्स। मैंने तुमको इसको क्या बोलते हैं,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, ये मैंने तुमको पढ़ाया था। जैसे कि अगर कोई एक नंबर है वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे, तो होता क्या है, वो मैट्रिक के मान लो ए बी सी डी, तो होता क्या है, वो मैट्रिक के सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, के ए के बी के सी के डी। ठीक है, तुम्हें रिवीजन करना है, हर बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो 2a मतलब क्या होगा, 2 इंटू ए क्या है, 2 माइनस 1 1 2, तो ये क्या होगा, 2 टू द 4 माइनस 2 2 4। ठीक है, तो ये 2a की वैल्यू आ गई, 2a भी हमने निकाल लिया। अब 3i देखो, इधर एक मैट्रिक्स है, उसके साथ कोई और मैट्रिक्स सम हो रही है, उसके साथ कोई और मैट्रिक्स सम हो रही है, तो जो 3i है वो ऐड हो रही है मैट्रिक्स के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के साथ। ठीक है ना, वो ऐड हो रही है दूसरे मैट्रिक्स के साथ, इसका मतलब, और हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, हमने क्या पढ़ा था, अगर मैट्रिक्स ऐड होती है तो ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है। तो ए स्क्वायर का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 है, 2a का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 है। तो जो 3i है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 2 होना चाहिए। और i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3i यानी कि 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 3 0 0 3। ठीक है, तो हमको i भी मिल गया है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i, पूछ रहा है क्या होगा, तो ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है, ये है 3 ए स्क्वायर है 3 - 4 4 3 माइनस 2a क्या है, ये है 2a क्या है, ये है 4 - 2 2 4 माइनस 3i क्या है, ये है, यही पूछा है हमको, ये 2a है और ये 3i है। सॉल्व करो, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो, 3 - 4 3 - 4 3 - 4 क्या होगा, -1 -4 माइनस -2, यानी कि ये हो रहा है -4 -2, ये हो रहा है 4 -2, ये हो रहा है 3 - 4। ठीक है, ये वाली मैट्रिक लिख दो इधर, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये -4 + 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1। ठीक है, 3 3 0 0। ठीक है, अब करो, -1 -3 -1 -3, इसको करो -2 -0 -2 -0, ये करो 2 -0 2 -0, ये -1 -3 -1 -3, तो क्या होगा, -4 2 -2 -4। डन। तो ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट,
कोई गलती हुई होगी हमसे। ठीक है, तो कोई गलती हुई होगी मुझसे। प्रोसेस पूरा सेम है, शायद कहीं मैंने कोई गलती कर दी है। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मैं ना, ये प्लस था, यानी कि ये दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, ये दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, और ये वाली मैट्रिक्स को माइनस करना है। ठीक है, सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये जगह 3 + 4, 3 + 4, ये जगह -4 + -2, जगह माइनस, ये जगह 4 + 2, ये जगह से ये 3 + 4, 3 + 4 ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3 3 0 0, तो ये हो जाएगा 7 6 -6 7 -3 3 0 0, ये 7 -3 क्या होगा, 7 - 3 4, -6 -0 0, 6 -0 6, 7 -3 4, तो ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? 4 -6 0, ये भी करेक्ट है, और ये भी वही ऑप्शन है 4 -6, तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए इज इक्वल टू 4 3 1 2 एन आई इज इक्वल टू 1 1 0 0, ठीक है, देन A² -6A क्या होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रहा हूँ, इसके ऑप्शन दे रहा हूँ 3i, 5i, -5i, या D नन। ठीक है, ये तुमने सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, मैट्रिक पॉलिनोमियल यानी कि इफ देर इज एन इक्वेशन whose रूट या फिर सॉल्यूशन इज मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ओके, ओके, तो हमें इक्वेट करना, जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x² -5x + 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x की वैल्यू या तो 3 मिलेगी, या तो x की वैल्यू हमको 2 मिलेगी। ओके, ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन नंबर फॉर्म, नंबर के
फॉर्म में, ठीक है। अब यही सॉल्यूशन का एक और इक्वेशन यानी कि एक और सॉल्यूशन, वो क्या है, वो है 2 2 1 0 1 1 3 0। ये इसका सॉल्यूशन है इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अभी तुम ये मत पूछना कि सर तुमको कैसे पता चला इसका सॉल्यूशन, नंबर में तो ठीक है, मुझे क्वाड्रेटिक आती है, मैंने सॉल्व करके निकाल लिया ये, लेकिन मैट्रिक्स में इसका सॉल्यूशन कैसे आया, तुमने कैसे निकाला, तो उसके लिए हायर इंजीनियरिंग की नॉलेज लगती है। तुमको अभी वो सीखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमको बस क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलो अभी कम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है इफ, कौन सा क्वेश्चन है ये, पहला, दूसरा, तीसरा होमवर्क दिया हूँ, ये चौथा क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है 2 2, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, पूछा है क्या, नहीं, 1 3 0, देन शो दैट मैट्रिक्स ए इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये ए, यानी कि इसका सॉल्यूशन ए है, यानी कि x इज इक्वल टू, तुम ए डालोगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। जैसे कि x की जगह ए रख दो, ए सॉल्यूशन है ना, तो x की जगह ए रख दो, तो ये 0 हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे पता है x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है, तो मैं इधर 3 रख देता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6 0, तो ये 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। उसी तरह ए रखोगे तो इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ए क्या है, अब ए इज नॉट ए नंबर, ए कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ए इज ए मैट्रिक्स, वो एक मैट्रिक्स है, तो वही तुमको मैट्रिक का खेल करना होगा, ठीक है। अब एक और सवाल आ रहा है तुम्हारे जहन में कि ए स्क्वायर, हाँ सर ये मैं कर दूंगा, क्या करूंगा, ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 5a, हाँ सर ये भी मैं कर दूंगा, 5 को मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन अब वो आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ए एक मैट्रिक्स है, माइनस 5a भी एक मैट्रिक्स है, प्लस 6, ये कैसे होगा। सर आपने मुझे मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स करना सिखाए, एडिशन ऑफ मैट्रिक बोल के आपने मुझको ये सिखा दिए, लेकिन सर आपने मैट्रिक्स प्लस नंबर कहाँ सिखाए मुझे, आपने तो ये सिखाया ही नहीं मुझे, मैं कैसे सॉल्व करूँ। आना चाहिए जहन, तो ये सवाल तुम्हारे जहन में। अब एक इसका एक लॉजिक बताता हूँ, देखो नंबर की दुनिया में वी हैव 1, अगर मैं 2 इंटू 1 कर दूँ तो क्या होगा, 2 ही होगा, फ़र्क कुछ नहीं होगा ना। वैसा मैट्रिक की दुनिया में जो 1 है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स, अगर कोई नंबर है, अगर को तुम आई
मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। दिखने में वो मैट्रिक्स ही है लेकिन उसकी वैल्यू 1, यानी कि वो 1 की तरह काम करता है। हमारे सादे नंबर में 1 जो काम करता है वैसा मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 की तरह काम करता है। समझ गए? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये, लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। ठीक है? तो यानी कि आप 6i कर रहे हो, ये मैट्रिक्स कर रहे हो, ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। और इसका नंबर में क्या मतलब हो गया? 6 इंटू 1 कर रहे हो, ये नंबर में मतलब है। कोई फ़र्क कर रहे हो आप? कुछ इक्वेशन को छेड़ रहे हो? कोई गलत चीज़ ऐड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो? नहीं, आप बस कुछ नहीं, आप बस मैनिपुलेट कर रहे हो उसको। ठीक है? समझ गया? तो अब ये 6, अब नंबर, अब देख लो, मैट्रिक्स प्लस नंबर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? जो नंबर है ना उसको आप मैट्रिक्स बना दोगे। क्या करोगे? 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन मैट्रिक्स नहीं, 1 यानी आई के साथ मल्टीप्लाई करके, अब ये बन जाएगा मैट्रिक्स। ओके, तो अब इक्वेशन बन गई 6y माइनस 5a प्लस 6i। डन। अब जो तुम आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका ऑर्डर क्या होगा? देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सम हो रहा है, और मैंने तुमको पहले ही बताया जब दो मैट्रिक्स का सम होता है, चाहे वो प्लस हो या वो माइनस हो, वो दोनों का ऑर्डर सेम होता है। यानी कि ये a इंटू बी होगा तो ये भी a इंटू बी होगा। हम ये मैट्रिक्स सम हो रहा है, इसका भी सम हो रहा है, इसका भी सम हो रहा है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर ए स्क्वायर के ऑर्डर के बराबर होगा, उसका ऑर्डर पाई ए के ऑर्डर के बराबर होगा। डन। ठीक है, तो ए स्क्वायर बताओ मुझे क्या आएगा? ए क्या है? चलो अब समझ गया। अब क्वेश्चन को मैंने खोल दिया हूँ पूरा। अब ए क्या है? ए है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा भैया। ठीक है, ठीक है, वही मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, पहला रो, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम, रो को फिक्स कर दो। 2 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। डन। चलो अब दूसरा रो करो। 2 2 टू द 4 प्लस 2 1 द 2 प्लस 3 1 द 3, 2 0 द 0 1 1 द 1 माइनस 3। ठीक है, 2 1 द 2 1 3 द 3 3 0 द 0 1 2 द 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1 प्लस 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 माइनस 3 0। अब क्या आई मैट्रिक्स? 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 0 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। चलो अब मुझे 5a की वैल्यू चाहिए। 5a की वैल्यू क्या आएगी? ए क्या है? पहले 5 लिख दो। ए क्या है? 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। तो 5 की वैल्यू क्या आएगी?
10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। ठीक है, 5 की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली तुमने, 5 की वैल्यू निकाल ली, 6 की वैल्यू 6 की वैल्यू निकालनी है। अब देख लो सबका ऑर्डर देख लो, इसका ऑर्डर क्या है 3:3 है, इसका भी ऑर्डर 3:3 है। तो जो आई की कौन सा आई है, 3 आई है, 6 आई है, 6 आई है। तो 6 आई की वैल्यू कितनी, ऑर्डर कितना रहेगा 3:3। तो ये क्या हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। मिल गए तीन तीन चीज़ा। चलो चलो, क्या था क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस 5i 5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो क्या आई ए स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 0 माइनस 1 9 माइनस 2 5 0 0 0 माइनस 1। यह आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। 5 की वैल्यू क्या आ गई 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। 6i की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, और सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो। 5 माइनस 10 माइनस 5 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस 5 माइनस 3 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 5 माइनस 15 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 5 0 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 6 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 5 5। तो दिस इज योर आंसर। ये किसका आंसर है देखो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का आंसर है। डन, समझ गया ये तुमको, मैं कितनी देर से ले रहा हूँ तुम्हारी रिकॉर्डिंग। ठीक है, 40 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। ठीक है, इतना कर लिया तुमने। चलो अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान से देना, पूरा अच्छा ध्यान देना इधर। पहली प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव नहीं है, क्यूमुलेटिव नहीं है, यानी कि ए और बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल ले लो, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2, बी एक मैट्रिक्स है 1 0 1 1। ए और बी कर लो, ए और बी कर लो, क्या होगा
1 प्लस 2, 0 प्लस 2, 3 प्लस 2, 0 प्लस 2, क्या आया 3 2 5 2। ए और बी की वैल्यू होगी। अब बी इंटू ए कर लो, बी इंटू ए कर लो। बी इंटू कैसे करो, पहले बी को लिखोगे, ठीक है, फिर ए को लिखोगे, कर लो, ऑर्डर सेम में हो जाएगा मल्टीप्लाई। 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 1 प्लस 3 और 2 प्लस 2। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा 1 2 4 4। अच्छा, अब तुम्हारी आँखों से देखो ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 3 5 2 2, और बी इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 4 2 4। क्या ये दोनों सेम है, क्या ए और बी और ए के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी याद रखना, मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसको दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ज़ीरो हो रही, तो इसका माना बता, इट डज नॉट मीन ए इज नल मैट्रिक्स एन बी इज नल मैट्रिक्स। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन तुमको दे दिया हूँ, अच्छे से याद करना, पूछने वाला हूँ तुमको, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है बट ऑर्डर ब्रेक नहीं करना। कैसे, देखो ए इंटू बी, एक मैट्रिक्स ए इंटू बी हो रहा, अगर आप सी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा ए बी इंटू सी, ये जायज़ है। अब देखो इधर ए बी है तो तुमने ए बी को ऐसा ही रखा है, इधर बी सी है तो तुमने बी सी को भी ऐसा ही रखा है, भले ही तुमने यहाँ दो एक को अलग करा दोनों को अलग करा, ये जायज़ है, ये कर सकते हो, लेकिन ऐसा तुम नहीं कर सकते। ए इंटू बी इंटू सी है, आप इसको बी इंटू ए इंटू सी आप नहीं कर सकते, ये जायज़ नहीं। क्यों, यहाँ ए और बी है लेकिन यहाँ पर बी और ए है, तो इसलिए तुम नहीं कर, यहाँ बी और सी है तो यहाँ पर ए और सी है, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता चल गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये याद करने हैं सारे, पूछने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर दो मैट्रिक्स सम हो रहा है उनको तुम कोई एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ए इधर है ना, बी इधर है, तो ये ऐसा होगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब देख लो ए बी सी इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, इधर से ए, ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी, तो ये क्या होगा, ये होगा ए सी, ए लेफ्ट में है सी राइट में है, तो ये क्या होगा ए सी, ए लेफ्ट में है सी राइट में है, प्लस ए लेफ्ट में है बी लेफ्ट में है सी राइट में है, तो बी लेफ्ट में है सी राइट में, डन, ओके। पांचवी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है 1। अगर कोई नंबर है, अगर उसके साथ कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो हम नहीं कर दिए, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप नंबर को आई से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप कोई मैट्रिक्स से करोगे तो वो हो जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगी, ये भी मैट्रिक्स हो जाएगी,
ये पॉसिबल है। और आई से मल्टीप्लाई करने का मतलब आप एक नंबर 6 है और आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो एक नंबर 6 है, उससे आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप 6 × 1 लिखते हो तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। हालांकि दोनों का मतलब सेम ही है। उसी तरह आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने तुमको ये समझाया है। ठीक है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1। ठीक है, चाहे वो ये हो या वो ये हो, सबका मतलब 1 ही है। ओके, ठीक है। एक चीज़ देख लो, एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एक मैट्रिक्स है आई, वो है 1 0 0 0 0 0 0 1। आप उसका स्क्वायर कर लोगे, आई इंटू आई कर दो तो भी क्या होगा, आप इंटू आप सॉल्व करो, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो खुद से और रिजल्ट ठीक है। पास करो, ठीक है, सॉल्व करो, देन रेज्यूमे करो। ठीक है, इसके बाद ही आगे आना। ठीक है, अब तुमने देख लिया होगा आई स्क्वायर का मतलब क्या आ रहा है, आई स्क्वायर का मतलब भी यही आ रहा है। ठीक है, अब तुम क्या करो, आई क्यूब करके बताओ मुझको। आई क्यूब यानी कि ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स। पहले ये दोनों को कर दो, एक बना दो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा, पास करो, सॉल्व करो, अब रिज्यूम करो। ठीक है, अब तुम देखना आई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई है। आई क्या था, आई था 1 0 0 0 1 0 0 आई क्यूब की क्या वैल्यू है, तुमने सॉल्व किया होगा और तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 1 डन। तो एक चीज़ देख लो, एक चीज़ देख लो, तुम आई की वैल्यू 1 रखो या आई स्क्वायर करो या आई क्यूब करो या आई 4 करो या आई की वैल्यू एन करो, एन यानी कोई भी नंबर 1 2 3 4, अगर मैं एन की वैल्यू 99 ले लेता हूँ तो इसका मतलब आई की पावर 99 हो रहा है। ठीक है, जनरल फॉर्म बताया हूँ, तो भी वो आई के बराबर ही होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो। ठीक है, पूछने वाला हूँ सब कुछ, हाँ बेटा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट नोट डाउन करो कि अगर कोई भी नंबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वही मैट्रिक्स आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स है 2 1 2 1। ठीक है, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आइडेंटिटी यानी 1 0 0। ठीक है, ठीक है, पॉज करो, ये दोनों को सॉल्व करो, रिज्यूमे करो, तुमने मल्टीप्लाई करना है दोनों को। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझको क्या मिला, मुझको यही मिला। इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी मेरे को ए ही मिला। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है, याद रखो। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब कोई प्रॉपर्टी नहीं, सारे प्रॉपर्टीज ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो तुम्हारा लेक्चर कहाँ तक आया अभी, 50 मिनट हो रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, कितने क्वेश्चन कराए मैंने तुमको, कहाँ गया डेटा।
4 क्वेश्चन करा दिए मैंने तुमको, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, ठीक है। और बी तुम्हारा होमवर्क है 1 0 -1 3 2 4, और सी एक मैट्रिक्स है 1 2 2 0 3 -2 -4 1, ठीक है। अब चेक करो ए बी इंटू सी क्या ए बी सी के बराबर है, ये चेक करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू 0 -6 7 6 0 8 7 8 0, बी इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ये 2 है, ठीक है। एंड सी इज इक्वल टू 2 -2 3। अब मुझे बताओ ए सी क्या होगा, बी सी क्या होगा, सी बी क्या होगा, ए प्लस बी इंटू सी क्या होगा, ठीक है। और बताओ चेक वेदर, वेदर का मतलब पता है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये प्रॉपर्टी है, लेकिन तुम चेक करके बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। मज़ा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ठीक है, ठीक है। इतना लेक्चर अच्छे से करना, ठीक है, अच्छे